लड़की अभी अभी पानी से बाहर निकली थी। उसने अचानक देखा कि उसके पैर खून से लथपथ थे। हैरान और डरी हुई थी। उसने पलट कर देखा तो सभी चीख रहे थे और किनारे की ओर दौड़ रहे थे। उनके पैर भी दागदार थे, एक डरावना लाल, और किनारे के पास की झील पूरी तरह से खून में बदल गई थी। कुछ भयानक नीचे छिपा हुआ था। एक लड़का को कुछ पल भर में एक शक्तिशाली बल ने उसे पानी के नीचे खींच लिया। ये पता चला कि झील उत्परिवर्तित मांस खाने वाली लैम्प्रियों से भरी हुई थी। ये जीव सिर्फ झील में नहीं रहते थे। वे शहर के चारों ओर हर जगह दिखाई देने लगे, यहाँ तक कि पाइपों से पुलों और लोगों के घरों में तैरते हुए भी। कुछ दिन पहले टेड नाम के एक शहर के कार्यकर्ता ड्रेनेज पाइप्स का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने पानी में एक लैम्प्रे को तैरते देखा और तुरंत झुककर उसे पकड़ लिया। तभी उसने अपनी पत्नी का फोन उठाया, लेकिन जैसे ही उसने फोन रखा, लैम्प्रे ने अचानक उसकी बांह पर जोर से काट लिया। टेड ने बेतहाशा संघर्ष किया, आखिरकार उसे मार दिया, लेकिन फिर और भी बड़े लैम्प्रे पानी से उसकी ओर उमड़ पड़े। डर से टेड जमीन पर गिर गया क्योंकि कई लैम्प्रे उसके शरीर से चिपक गए और एक विशेष रूप से बड़ा सर वाला लैम्प्रे उसके सिर पर कूद गया और डरावनी चीखों की एक के साथ टेड को पानी में घसीट कर ले गया। इस बीच पास के एक नाले के पास एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के साथ शांति से बैठा था। अचानक लैम्प्रे ने फिर से हमला कर दिया। एक पानी से बाहर निकला और बूढ़े आदमी की आंख पर चिपक गया। उसका कुत्ता घबरा गया। कुत्ता तेजी से हौंफते हुए और डर से भागते हुए, असहाय होकर देखते हुए कि उसके मालिक को पानी की के नीचे खींच लिया गया था। इन अजीब घटनाओं ने तुरंत सरकार का ध्यान आकर्षित किया। कई मछली पालन जीव विज्ञानी जांच के लिए झील पर पहुंचे और 2 मरे हुए लैम्प्रीज को किनारे पर पाया। बायोलॉजिस्ट में से एक, माइकल ने चिंता जताई कि लापता शहरवासियों का संबंध इन घातक जीवों से हो सकता है। जनता की रक्षा के लिए उन्होंने मेयर एकमेन को प्रस्ताव दिया कि वे तुरंत बांध के पानी के वाल्व बंद कर दें, जिससे लैम्प्रीज को नीचे की ओर तैरने से रोका जा सके और पर्यटकों को खतरा से बचाया जा सके। लेकिन मेयर एकमेन ने इस विचार को खारिज कर दिया। माइकल से कहा कि अभी सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, पर्यटक सीजन था। पानी की गतिविधियां शहर की सबसे बड़ी कमाई करने वाली थी। वाल्व बंद करने का मतलब होगा एक भारी टैक्स नुकसान। यहाँ तक कि उन्हें संदेह था कि लैम्प्री पर्यटक को लिए कोई वास्तविक खतरा पैदा करती है, और फिर भी एकमेन के जाने के कुछ ही क्षण बाद लैम्प्री का एक विशाल झुंड जल निकासी पाइपों के माध्यम से नीचे की ओर पल बह गया। उसी क्षण पर्यटक झील में खुशी से उछल रहे थे, आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान थे। केवल तभी जब माइकल की बेटी निकोल झील से बाहर निकली और अपनी ही टांगों को खून से लाटपट देखा, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ खतरनाक सतह के नीचे दुबका हुआ है। तुरंत पर्यटकों ने चिखना शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए किनारे की तरफ भागते हैं क्योंकि किनारे के पास का पानी खून से लाल हो गया है। जो लोग बहुत धीरे भाग रहे थे, वे जल्दी ही लहरों के नीचे भूखे लैम्प्रे का शिकार बन गए। निकोल ने जल्दी से अपने पिता माइकल को फोन किया और उसे बताया कि क्या हुआ। आमतौर पर लैम्प्रे सीधे इंसानों पर हमला नहीं करते थे, इसलिए इसका एकमात्र कारण लैम्प्रे म्यूटेंट हो गए थे। तुरंत रिची को घटनास्थल की जांच के लिए भेजा, लेकिन रिची ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। इसके बजाय रिची एक नाव पर आराम कर रहा था। यहाँ तक कि रिची एक बियर भी खोल रहा था, जो अपने दोपहर का आनंद लेना चाहता था। अचानक कहीं से एक लैम्प्रे पानी से कूदी और रिची के हाथ में काट लिया। वह झील में गिर गया, थोड़ी देर के लिए संघर्ष किया, फिर पूरी तरह से स्थिर हो गया। जब तक माइकल और विल पहुंचे, तब तक उन्होंने केवल रिची की पलटी हुई नाव को खून से घिरा देखा। उन्होंने नाव को पलटने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या रिची नीचे फंसा हुआ था। लेकिन अचानक एक लैम्प्रे विल पर झपटा। माइकल मदद के लिए भागा, लेकिन दुष्ट लैम्प्रे ने पहले ही अपने दांत विल के हाथ में गहरा धंसा दिए थे। माइकल ने जल्दी से अपनी जेब से एक चाकू निकाला और आखिरकार लैम्प्रे को हटाने में कामयाब रहा। तभी विल को एक साथी का फोन आया। लाश घर ले जाया गया। माइकल और विल तुरंत मुर्दा घर गए। रास्ते में कोनर को बुलाया, उन्हें तुरंत निर्देश दिया कि जब तक वे नहीं आते, तब तक पोस्टमार्टम शुरू न करें, लेकिन उनकी चेतावनी बहुत देर से आई। अभी भी फोन पर कोरोना ने रिची के शरीर को हिलते हुए देखा। भयानक रूप से एक लैम्प्रे रिची के पेट से निकल रहे थे और उस पर हमला कर दिया। कोरोना ने बेतहाशा लड़ाई लड़ी, लेकिन रिची के अंदर सिर्फ एक लैम्प्रे नहीं था। बहुत सारे लैम्प्री बाहर निकलने लगा और लैम्प्री को तुरंत मार डाला। उसकी चीखें सुनकर माइकल को सबसे बुरा लगा, और क्योंकि वह कोना को नहीं बचा पाया, उसने लैम्प्रे को नालों से रेंगते हुए देखा, जो सीधे शहर की पानी की पाइपों में जा रहे थे। माइकल ने डर से महसूस किया, अगर लैम्प्रे प्लम्बिंग के माध्यम से लोगों के घरों में प्रवेश करते हैं, तो यह एक डिजास्टर होगी। ये समझना कठिन है कि कैसे लैम्प्रे रोका जाए कि खतरा कम हो। माइकल ने तुरंत मेयर एकमेन को मुर्दाघर में बुलाया। जब एकमेन पहुंचे और डरावनी दृश्य देखा, तो वह भी हैरान थे, लेकिन नरसंहार की घटना को पहली बार देखने के बावजूद
उन्होंने अभी भी माइकल के सभी पानी की गतिविधियों और शहर की जल आपूर्ति को बंद करने के तत्काल रिक्वेस्ट को मानने से इनकार कर दिया। एकमैन ने जोर देकर कहा कि लैम्प्रे संभवतः इतने खतरनाक नहीं हो सकते हैं और उनका सबसे बड़ा डर पर्यटकों का पैसा खोना था। एकमैन के लालच और हठ से निराश और तंग आकर माइकल जानता था कि उसे सिटीजन्स को किसी और तरीके से चेतावनी देनी होगी। इसलिए उन्होंने स्थानीय टीवी स्टेशन से संपर्क किया और एक लाइव चेतावनी प्रसारित की, जिसमें सभी से पानी के स्रोतों से दूर रहने का रिक्वेस्ट किया गया। जब मेयर एकमैन ने माइकल को देखा तो उसे और गुस्सा आया, तो एकमैन तुरंत वहां पहुंचे। गुस्से में माइकल का सामना किया, सार्वजनिक रूप से उस पर चिल्लाया और मौके पर उसे निकाल दिया। हालांकि एकमैन ने कभी भी कल्पना नहीं की थी कि उसका कर्म इतनी जल्दी आएगा। जैसे ही वह ऑफिस लौटा, वह सीधे बाथरूम की ओर भागा, लेकिन उसे पता नहीं था कि लैम्प्रे पहले ही प्लम्बिंग के माध्यम से रेंगकर उसके शौचालय में घुस गए थे। अचानक एकमैन को तेज दर्द हुआ। जब तक उसने भागने की कोशिश की, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार उसकी वही बाथरूम में मौत हो गई। इस बीच माइकल की युवा पड़ोसन एलेन तैरने के लिए तैयार अपने पूल में उतरी, लेकिन जिस क्षण उसने पानी के नीचे गोता लगाया, लैम्प्रे ने उस पर बुरी तरह हमला किया। कुछ ही देर में माइकल की बेटी निकोल अपने बॉयफ्रेंड एलेक्स के साथ पूल पर पहुंची। जैसे ही वे आराम कर रहे थे, उन्होंने अचानक एलेन के बेजान शरीर को पास में तैरते देखा। एक खौफनाक दृश्य में एलेन के मुंह से एक लैम्प्रे रेंगकर बाहर आ गया। आतंकित निकोल और एलेक्स जल्दी से सूखी जमीन पर वापस आ गए। लैम्प्रे पूल में उभरे एलन के शरीर को खा रहे थे। उनकी चीखें सुनकर माइकल की पत्नी केट दौड़ी आई। तीनों बचने के लिए अपने घर की ओर भागे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि माइकल का बेटा काइल पहले ही अंदर मुसीबत में था। दर्जनों लैम्प्रे उनके घर के पानी के पाइपों से होकर गुजर रहे थे, बाथरूम के बेसिन में भर गए थे। जब तक कि यह हिलते हुए जीवों से भर नहीं गया, काइल ने खुद को स्टोरेज रूम के अंदर बंद कर लिया, छिपने की कोशिश कर रहा था। उस समय शहर का हर कोना लैम्प्रे से भर गया था, सीवर, नालों और प्लम्बिंग फिक्सचर से निकल रहा था। जीवों ने मानो एक सेना बना ली हो। उन्होंने शहर के लोगों पर बेरहमी से हमला किया, जिससे पूरा शहर सदमे में आ गया। वह अपने सहयोगियों के साथ घर वापस पहुंचे, यह उम्मीद करते हुए कि वे अपने परिवार को बचाएंगे और तुरंत शहर छोड़ देंगे। दुर्भाग्य से उनके घर की सड़क अनगिनत लैंपियों से पूरी तरह से ढका हुआ था। मासी सामने गाड़ी चला रही थी, घबराहट में रुक गई। तेजी से जाने के बजाय वह बस लाचारी से अपनी कार में बैठी रही। कुछ ही क्षणों में लैंपियों ने मासी के वाहन को घेर लिया। जब माइकल और विल मसी के पास पहुंचे, तो उसकी कार पहले से ही जीवों से पूरी तरह से घिरी हुई थी। इतने सारे लैंपियों से घिरे माइकल और विल मदद करने में असमर्थ थे। उन्होंने लाचारी से देखा कि मासी को जिंदा खा लिया गया। इस खौफनाक दृश्य को देखकर माइकल और विल ने एक सेकंड के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने गैसोलीन हमला किया और लैंपियों को अपने टायरों के नीचे कुचल दिया और वह वहां से चले गए। इस बीच घर पर जिस क्षण निकोल और उसकी मां केट सुरक्षित पहुंची, निकोल के बॉयफ्रेंड एलेक्स ने फैसला किया कि वह उसे अपने ही परिवार की पास करने की जरूरत थी। लेकिन निकोल के एलेक्स को अलविदा कहने और वापस अंदर जाने के तुरंत बाद उसने देखा कि केट बाथरूम में फंसी हुई थी, जो कि दर्जनों लैंप्रे से घिरी हुई थी, जबकि काइल की तलाश कर रही थी। डर था कि निकोल पर भी हमला हो सकता है। केट ने अपनी बेटी को भागने के लिए बेतहाशा चिल्लाया, लेकिन निकोल ने अपनी मां को छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने एक टॉयलेट प्लंजर पकड़ा और लैंप्रे को पीटना शुरू कर दिया। फिर उसने अपनी मां को प्लग इन कलिंग आयरन दिया। फिर वह लैंप्रे को मारने के लिए एक हथियार ढूंढने लगे, इससे पहले कि वह खुद एक और भी तेज उपकरण ढूंढ ले। एक ही झटके से निकोल ने एक लैंप्रे को बाहर निकाल दिया, जिससे केट को भी लैंप्रे से लड़ने की हिम्मत मिल गई। साथ में मां और बेटी ने भयंकर लड़ाई लड़ी। अंततः बाथरूम से बिना नुकसान के भागने में सफल रहे, लेकिन दोनों को एहसास नहीं हुआ कि काइल वास्तव में ऊपर स्टोररूम में छिपा हुआ था। ये सोचकर कि काइल बाहर चला गया होगा, केट ने निकोल को शेड में छिपने के लिए भेजा, जबकि वह खुद झील की तरफ जल्दी से गया। वहां उसने दो भयानक रूप से विकृत सबों को देखा, जिन्हें आधा लैंप्रे ने खा लिया था। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी दे पाती, लैंप्रे का एक झुंड उसकी ओर दौड़ा। केट ने जल्दी से एक पेट्रोल कंटेनर पकड़ा, जमीन पर गैसोलीन डाला और उसे आग लगा दी, जिससे तुरंत दर्जनों लैंप्रे जल गए। लेकिन निकोल का छिपने का ठिकाना भी खतरनाक हो गया। लैंप्रे अचानक शेड की स्काईलाइट पर दिखाई दिए, कांच को तोड़कर अंदर गिर गए। निराशा के एक पल में निकोल ने एक लॉनमोवर देखा, उसे पकड़ा और बाहर भाग गई। भागते समय उसने लैंप्रे को इधर उधर मार डाला। केट जल्दी से वापस आए, फिर से गैसोलीन डाल रही थी और आज की लपटों की एक दीवार बना रही थी, जो अस्थायी रूप से जीवों को रोक रही थी। उसी समय माइकल अंततः विल के साथ घर पहुंचा। काइल ऊपर फंसा हुआ था, लेकिन पूरी घर लैंप्रे से रेंग रहा था। सौभाग्य से एलेक्स की कार में एक सीढ़ी थी। इसका उपयोग करते हुए उन्होंने जल्दी से काइल को खतरे से बचाया।
बाद में हर कोई एक कार में जमा हो गया, शहर से भागने की सख्त कोशिश कर रहा था। हालांकि माइकल ने फैसला किया कि उसे एक बड़ी आपदा को रोकने के लिए शहर की पानी की आपूर्ति को बंद करने की जरूरत है। एक सुरक्षित स्थान जो किसी भी पानी से दूर हो। लेकिन इससे पहले कि कोई भी आसानी से सांस ले पाता, उनके पीछे एक विशाल बिजली का टावर अचानक ढह गया, जिससे लगभग सभी कुछ चल गए। दोषी खुद लैम्प्रे निकला, जिसने भूमिगत पाइपों को तोड़ दिया था और सड़कों पर आ गया था। लेकिन सौभाग्य से प्राणी ज्यादा देर तक नहीं टिके। वे तुरंत हाई वोल्टेज तारों से झुलस गए। ये सब देखकर माइकल को एक विचार आया। वे पास के पावर स्टेशन का उपयोग करके हर एक लैम्प्रे को मार सकते थे। चाबी लैम्प्रे जिगर था, जिसने एक ऐसी गंध छोड़ी जो अन्य लैम्प्रे को आकर्षित करने में सक्षम थी। उन्हें बस इन लिवर का उपयोग हर प्राणी को पावर स्टेशन की सुरंगों में फंसाने के लिए करना था, और फिर उन्हें एक बड़े बिजली के झटके से भून देना था। दृढ़ निश्चय के साथ उन्होंने जल्दी से जितना हो सका उतना लिवर एकत्र किया, पावर स्टेशन तक गए और उन्हें नीचे एक बड़े शाफ्ट में फेंक दे। वे लैम्प्रे के इकट्ठा होने का इंतजार कर रहे थे, स्विच पलटने और सुरंगों से हजारों वोल्ट भेजने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक फिर से आ गई। ये जांचते समय कि लैम्प्रे आए थे या नहीं, विल फिसल गया और शाफ्ट में गिर गया। माइकल ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विल लैम्प्रे के झुंड के नीचे गायब हो गया। कोई विकल्प नहीं बचा था। माइकल वापस ऊपर चढ़ गया, तत्काल चिल्लाया, अब स्विच पलटे। एक उन्मादी पल के बाद एलेक्स ने आखिरकार स्विच ढूंढ लिया और बिजली चालू कर दी। तुरंत ही विशाल विद्युत प्रवाह सुरंगों से गुजरा, जिससे चिंगारियों और धुएं की चमक में हर लैम्प्रे मर गया। इस भयानक परीक्षा से बचने के बाद परिवार ने राहत में एक दूसरे को गले लगाया। उन्हें विश्वास था कि बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया और वे शहर को बचाने के लिए हीरो बन गए। लेकिन एक दिन जब एक सफाई कर्मी ने वाटर प्लांट को साफ किया, तो एक जीवित लैम्प्रे अचानक कूद गया और उस पर हमला कर दिया। एक ठंडा अनुस्मारक कि शायद दुर्स्वप्न वास्तव में समाप्त नहीं हुआ था।